गाइस। मैं अभी मेरे हस्बैंड मेरे पास में बैठे हुए हैं। हेलो, से हेलो। ओके। हम लोग गंगा पे बोलने जा रहे हैं, गंगा के बारे में। और गंगा जिसके बारे में हम जितना भी बोलें कम है। और वैसे मैं कंटेंट देख के ही बोलूँगी, बट इन्हें बिना देखे बोलना है। तो टास्क ये है, देखती हूँ मैं ये क्या करते हैं। It's tough, but I'm already prepared for it. ओके। Ask. भारत में गंगा को गंगा मैया के नाम से जाना जाता है। वह पवित्र पावनी मानी जाती है। इसके तट पर वैदिक रचनाओं से गुजरती आश्रम पनपे व आर्यों के बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। व्यास और वाल्मीकि के बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। व्यास और वाल्मीकि की महाकाव्यों से, कालिदास और तुलसी की कविताओं से अनुप्राणित गंगा से पौराणिक साहित्य भी भंडार की तरह जुड़ा है। उसके पिता हिमवान से देवताओं ने आवश्यकतावश मांग लिया था। एक बार उनके अधोवस्त्र उठने से जब राजाश्री महावेश कामुक हो उठे तो पितामह ब्रह्मा ने दोनों को ही मृत्युलोक में जल धारण करने का शाप दे दिया। तो मैं यहीं पे अपनी स्पीच बंद करूंगी, बिकॉज मैंने पहले भी कहा था कि गंगा को भी आप जैसे माँ को किसी भी सेंटेंस में बांध नहीं सकते हो। अनंत होती है माँ, वैसे ही गंगा भी अनंत है। आप सोचो कि किसी भी चीज़ को बोल के आप पूरी बात को ले आओगे या गंगा को डिफाइन कर दोगे, तो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है। खुद गंगा माँ ही अपने बारे में सब कुछ बता सकती हैं। सो अभी ये बोलेंगे। Hello everyone. Yeah, as you heard, जैसे तुमने सुना, आप लोगों ने सुना कि गंगा माँ हमारे लिए क्या है। हमारे लिए गंगा माँ सिर्फ मेरे ख्याल से उनको एक छोटे से शब्दों में, और जो हम करते हैं ना कि हम गंगा में नहाए, हम गंगा में नहा आए या गंगा ने हमें नहलाया, उसमें अंतर है। गंगा में हम नहाने जानते हैं तो वो हमारी विल है या गंगा की है। और अगर आप गंगा की विल से नहाने गए हो ना, तो गंगा से जहाँ से बहना शुरू हुई ना, वहाँ से शुरू करो, जहाँ पे ख़त्म हुई ना वहाँ तक नहाते रहो। मेरे ख्याल से तो तभी आप साफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक वो जहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है, वो हर इंसान को साफ़ कर रही है। ठीक है। महत्व ये नहीं रखता कि गंगा का पानी हरिद्वार में है। महत्व ये रखता है कि गंगा की सोच हरिद्वार से ऊपर आ गई है या सिर्फ अभी हरिद्वार में ही है। सो वी कैन एलेबरेट दैट वर्ड कि अभी लोग कहते हैं ना कि होली गंगा, या तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि होली गंगा इज व्हाट इज होली गंगा। गंगा इन इट सेल्फ इज अ गॉड, इट्स नॉट एन होली। वी यूज दैट वर्ड होली होता है। होली का शब्द का क्या मतलब होता है कि जब कोई डेडिकेटेड होता है, कोई ईश्वर के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित होता है, उसको हम होली कहते हैं। ठीक है, जो ईश्वर का ही होता है। लेकिन जो खुद ईश्वर होता है, इट्स नॉट अ होली। ठीक है। मेरे ख्याल से गंगा खुद में एक माँ है। आई एम एग्री विद दैट एंड आई एम नॉट आर्ग्यूइंग विद यू विद दैट पॉइंट। बट द थिंग इज़ दैट कि गंगा शुरू कहाँ से हुई, गंगा ख़त्म कहाँ पे हुई। तो हमारा जीवन जब शुरू होता है और हमारा जीवन जब ख़त्म होता है, पैदा होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता है। हमें सिर्फ निर्मल साफ हमारा स्वच्छ मन होता है, जैसे गंगा का होता है। फिर हम 5 वर्ष के होते हैं, जहाँ पे हमें ये सोसाइटी और ये सब चीज़ों में आके बाउंड हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। जस्ट लाइक गंगा। गंगा को भी हरिद्वार में आके पता चलता है, ओ माय गॉड, हमें इतनी गंदगी दी जा रही है, इतने फूल, इतनी पूड़ियाँ, इतनी सब्जी, उसे नहीं चाहिए, उसे नहीं चाहिए। इट्स जस्ट अ क्लियर थिंग। जितना साफ पानी है उतना साफ हम हैं। मतलब इट्स जस्ट लाइक अ वाटर
ठीक है। अब आगे क्या होता है, गंगा और गंदी 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 होती चली जाती है। कानपुर, कन्नौज, इलाहाबाद, प्रयाग, वो जिसको अभी प्रयागराज भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आखिरी में जाके वो वहाँ से मिलती है जहाँ पे सारी गंदगी का कोई वर्चस्व ही नहीं रहता है। इट्स नॉट एन अ थिंग फॉर एन ओशियन टू डाइजेस्ट एवरीथिंग वॉट एवर इट इज़। जो भी गंगा लेके आई सबको समुद्र ने पचा लिया, अभी दोबारा शुरू हो। कारण वो बही वहाँ से और निकली, अंत उसका यहाँ पे इसलिए हुआ ताकि जो मनुष्य ने इतनी जो लिमिटेड जगह पे जहाँ गंगा का सौभाग्य आपको मिला, द होली गंगा ऑलरेडी प्रेड फॉर यू, इट्स फॉर यू कि आप आके अपने पाप धुलो। उसने बुलाया नहीं, ठीक है, आप आके अपने पाप धुलो और फिर जब अंत में पहुँचो तो वो ठीक है, सब बराबर हो गया। तो मेरे ख्याल से तो पहली चीज़ तो कि जस्ट चेंज योर माइंड कि गंगा आपके पाप धुलेगी। गंगा आपके पाप नहीं धुल रही है, गंगा आपके कर्म धुल रही है, ठीक है। चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, गंगा कुछ काउंट नहीं करती है, ठीक है। एक पंडित के कर्म हमेशा अच्छे होते हो या एक क्षत्रिय के या एक शूद्र के या किस कास्टिज़म, गंगा ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ी। गंगा के लिए सब बराबर है। गंगा को पता ही नहीं है पाप क्या है अच्छा क्या है। गंगा को सिर्फ इतना पता है कि एक मनुष्य आके उसके अंदर बैठा है जो उससे ये आराधना कर रहा है कि वो उसके अंदर की बीमारियों को बाहर निकाल देगा। बाहर की बीमारियां जो हैं वो सामाजिक सोच पे हैं। कारण अगर आप गंगा के नदी में डुबकी लगा के ये सोचो कि हमने 20 भिखारियों का खाना पिछले दिन मार दिया था, ये गंगा जी हमारा पाप धुल दो, तो हम आपको 1100 लड्डू चढ़ाएंगे, तो गंगा भी चाहेंगे कि लड्डू भैया पहले खिला देते, हमारे पास में धुलने क्यों आए हो, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट कि मैं BBA स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। आई एम अ लॉयर, एडवोकेट ऑल्सो। A lawyer you know, and the difference between lawyers and advocate you know better. तो द थिंग इज़ दैट कि गंगा माँ ने क्या कहा और हमने क्या समझा में अंतर होता है। तो इसको अपनी पढ़ाई से चलो थोड़ा डिफाइन करते हैं कि हमने जो पढ़ा एज अ लॉयर, ठीक है, बुक्स कुछ और कहती थी, बुक्स में कुछ और ही लॉ डिफाइन था। हाँ, डिफाइन लॉ तो रिजिड है, आई नो दैट, IPC है, दे आर रिजिड लॉ, बट मेरे को तो लगता है यहाँ पे लॉ वैसा ही है जैसा गंगा में, जैसे वो बाहर नहीं पंडित बैठे होते हैं, ये कहते हैं कि भैया ये लो फूल और ये लो नारियल, जाके गंगा पे चढ़ा दो ठीक है, आपको भगवान ने माफ़ कर दिया। ऐसे ही जज को या मुंशी को या पेशकार को आप पैसे दे दो, आपका जो है जो आपने किया वो सब माफ़ हो गया, आप पैसा खिला सकते हो, तो इट्स ऑल वॉश आउट, ठीक है। तो लेकिन वॉश आउट तो हो जाएगा शरीर से, इट्स अ सोल, इट्स अ सोल, जो आत्मा है वो जिंदा रख रही है ना, ठीक है। व्हाट अबाउट सोल, उसको कहाँ धुलना है? उसको गंगा में नहीं धुलना है, ठीक है, उसको समुंदर में मिलना है और गंगा के द्वारा मिलना है, ठीक है। तो लीव दैट कि हमें बद्रीनाथ केदारनाथ, इट्स गुड, आप बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, सबके दर्शन करो, ईश्वर के करो, ठीक है। लेकिन हर चीज़ की एक उम्र और हर चीज़ का एक कायदा होता है। पाप करने के बाद वहाँ जाना, पाप करने से पहले मत जाना, वरना ईश्वर भी आपको पाप करने से पहले ही ऊपर ही भेज देगा। वो कहेगा माफ़ी में आप मांगने क्यों आ गए जब तुमने गलती ही नहीं करी। और अगर दिखाने के लिए गलती करने कि मतलब तुम पहले आ गए मेरे पास कि मैं गलती करने वाला हूँ, इट्स लाइक है कि मैं अपने मम्मी के पास पहुँचा दारू की बोतल लेके, मैंने कहा मम्मी पहले झापड़ मार लो, पीना तो मुझे है ही है, ठीक है। या पापा के पास पहुँचा, पापा ऐसा है कि मैं पढ़ तो नहीं पाऊँगा, जो तुम्हें करना है कर लो। तो प्लीज़ आप लोग पता नहीं क्या ज़िंदगी जी रहा हो, ठीक है। वी आर जस्ट सफोकेटेड इन अवर सेल्व्स, एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। किसी ने आज बर्गर खाया, ठीक है, तो जो लाइन में खड़ा हुआ था मैकडी या KFC वॉट एवर इट इज़, जो पीछे लाइन में खड़ा था उसने भी कह दिया आओ ओके आई लाइक दैट।
टेस्ट भी नहीं किया, आई लाइक दैट। सो मेरे ख्याल से डोंट बी अ फॉलोअर, जस्ट बी योर सेल्फ, वॉट एवर इट इज़। गंगा में नहाना है कि नहीं नहाना है, गंगा माँ कैसी हैं, वो उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। शी इज़ ऑलरेडी फॉर यू। द थिंग इज़ दैट कि आपको ये समझना चाहिए, ठीक है, कि जब मैं गंगा के पास जा रहा हूँ तो क्या आज नहाने के बाद मैं आगे चल के पाप तो नहीं करूँगा? फिर तो आप नहा लो, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई भी गलत इच्छा है कि हम आज नहा लेते हैं, कल फिर से करेंगे, परसों आ जाएंगे नहाने फिर से, तो मेरे ख्याल से तो इट्स जस्ट व्हाट डू वी से इज़ दैट कि अंधविश्वास, ठीक है, सुपरस्टिशियस, एंड यू आर सुपरस्टिशियस, वी आर सुपरस्टिशियस, वी एवरी हिंदू, every Muslim, we are just superstitious because we Muslim and Isai all are counted in that. Superstitious things are that what we follow, what everyone said है। जैसे राधा ने कह दिया गंगा माँ है, अब मम्मी ने कह दिया गंगा माँ है, अब हम गंगा के पास पहुँचे, पैर नहीं डाल सकते, पैर नहीं डाल सकते। लेकिन भैया हमको ये बताओ कि पैर नहीं डाल सकते तो पूरा डुबकी कैसे लगाओगे? ये तो किसी ने डिफाइन नहीं किया। पैर लगा दिया तो गलत है। गंगा माँ है, लक्ष्मी को पैर नहीं लगाते या किसी भी महिला को पैर नहीं लगाते, तुरंत हमारे हिंदू समाज में पैर छूते हैं, इट्स गुड। लेकिन बिना डुबकी लगाए कैसे आप बाहर निकलते हो, कैसे आप बिना पैर लगाए उल्टा उल्टा अंदर चले जाते हो गंगा में, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले अपने मन को साफ करो, गंगा साफ है। लव यू।